दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट हिंदी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज के हिंदी का यह पहला वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि यूपी टेट में प्रश्न रिपीट होते हैं और प्रश्नों का पैटर्न एक जैसा ही रहता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2022 के हिंदी के 30 प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले दिया है एक गद्यांश। गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। इस गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 91 से लेकर 95 तक। गद्यांश को आप पढ़ेंगे। और दोस्तों, हिंदी के जो गद्यांश होते हैं खासतौर से यूपी टेट में, उसमें से कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिना पढ़े ही उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 91 आप देखेंगे, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर होगा अक्कड़। घुम प्लस अक्कड़ से मिलकर बना है घुमक्कड़। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? इसको आप देख सकते हैं पैसेज में, इसको हम आपको दिखाते हैं। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर का त्याग किया। तो इसका उत्तर होगा वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ और पावा में उन्होंने अपना देह का त्याग किया था। अगला प्रश्न, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद। स्वच्छंद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है स्व प्लस छंद। जब भी स्वर के साथ छ शब्द आता है तो बीच में च अपने आप आ जाता है, तो यह होता है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? इसको आप पैसेज में देख सकते हैं। एक मिनट, पैसेज में आप इसको देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 94 का 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। उसके बाद 45 वर्ष तक वो अपने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? इसको भी आप पैसेज में देख पाएंगे। श्रुति कहा जाता है वेद को। वेद को श्रुति भी कहा जाता है और वैदिक धर्म को श्रुति धर्म भी कहा जाता है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, तो लास्ट के पंचमाक्षर जो हमारे होते हैं उन्हें हम नासिक के कहते हैं। उनका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। अगला प्रश्न, 4 गज मलमल। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? विशेषण पूछा है। तो दोस्तों, यह परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण है। जैसे परिमाण बोधक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाण बोधक, एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। जब यहाँ पे कोई संख्या दी रहेगी या फिर निश्चित रहेगा तो निश्चित कहा जाएगा, और संख्या न देकर कुछ दिया रहेगा ऐसे कुछ शब्द तो वहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक। तो यहाँ पे दिया है 4 गज, तो यह एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न, समास का विलोम क्या है? जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, समास का विलोम होता है व्यास। समस्या का होता है समाधान। ठीक। अगला प्रश्न, शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप होता है शून्य। अगला प्रश्न, आँख की किरकिरी होना। इसका अर्थ आपको बताना होगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। जैसे इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि राहुल से जब से मेरा झगड़ा हुआ है वह मेरी आँख का किरकिरी हो गया है, अर्थात वह मुझे अप्रिय लगने लगा है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी यहाँ पे पूछा है। तो ग्रहित तो कोई शब्द होता ही नहीं है दोस्तों। तो ये होगा गृहित, अनुगृहित। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे गृह कार्य, तो यहाँ पे गृह ऐसे लिखा जाता है, वैसे ही होगा यह अनुगृहित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? जैसे कि आप लोग देखेंगे कि त्रिक जो होता है हमेशा ये सही होता है। जैसे त्रक,
ये त्रिक कोई शब्द ही नहीं होता, पैतृक कोई शब्द ही नहीं होता है, पैतृक भी कोई शब्द नहीं होता है। जो पैतृक होता है ये शुद्ध शब्द होता है, ये मातृक पैतृक अक्सर ये शब्द पूछ लेता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? अगर आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, एक श्लोक है, ईचु यशानाम तालु, अर्थात ई च वर्ग और बड़ा श, इसका उच्चारण होता है तालु से। अगला प्रश्न, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द को जब आप तोड़ेंगे इसको होगा अति प्लस अंत, मिलकर बनता है अत्यंत, तो इसका सही उत्तर होगा अति। अगला प्रश्न, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका दोस्तों जो पर्वत होता है तो उसके आसपास की जो भूमि होती है नीचे की, उसे कहा जाता है उपत्यका। तो पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। दोस्तों शुद्ध वर्तनी ये तो लिखित है, श्रुतलेख सुनकर लिखना ये भी अभिव्यक्ति नहीं है, सुलेख मतलब होता है सुंदर लिखना ये भी नहीं है। आशु भाषण, आशु भाषण वह होता है दोस्तों जैसे आप किसी भी समारोह में चर्चा ले रहे हैं, चर्चा में भाग ले रहे हैं, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पर तुरंत आपको विचार करके अपना भाषण प्रस्तुत करना होता है, उसे कहते हैं आशु भाषण। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं? हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय पूछा है। समाज तो कोई शब्द होता नहीं है, सा कोई शब्द नहीं है, श्यामा भी कोई शब्द नहीं है। प्रत्यय हमेशा एक सार्थक शब्द के साथ जुड़ता है, जैसे समाज के साथ इक प्रत्यय जुड़ा और बन गया सामाजिक। हमारा अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। दोस्तों इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, आप उनके नाम पे याद रख सकते हैं कि तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं। हमारा अगला प्रश्न, 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 बरस लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? दोस्तों यह पंक्ति है जगनी की और इनकी रचना थी परमाल रासव से ली गई है यह पंक्ति। अगला प्रश्न, अकाल का पर्यायवाची। अकाल का पर्यायवाची होता है दोस्तों दुर्भिक्ष, दुष्काल या फिर कह सकते हैं सूखा, ये सब होता है अकाल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है। दोस्तों जब भी मिश्र वाक्य पूछा जाएगा उसके साथ एक सरल वाक्य हो गया और उससे जुड़ेगा एक उपवाक्य। जैसे अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, यह एक सरल वाक्य है। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, यह भी एक सरल वाक्य है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, जहाँ पे और अथवा ये सब जुड़ेगा, ये संयोजक जुड़ेंगे, संयोजक द्वारा जोड़ा जाएगा, वहाँ पे होता है संयुक्त वाक्य। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं ये हो गया सरल वाक्य, कि छात्र पढ़ते हैं ये हो गया उसका उपवाक्य जो उस पर आश्रित है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यह मिश्र वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द है, इसका उत्तर होगा अप्रत्याशित। जैसे कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव बहुत अधिक मार्जिन से जीत जाता है, बहुत अधिक वोटों से जीत जाता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी यह अप्रत्याशित विजय हुई, मतलब कि जितने की आशा न की गई थी उससे की ज़्यादा की विजय हुई। प्रत्याशा शब्द का अर्थ है प्रति प्लस आशा, अर्थात किसी के प्रति की गई आशा प्रत्याशा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। दोस्तों जैसे मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे कहा नहीं गया, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों जब भी
ई के साथ क ख अथवा प फ जब जुड़ता है, बीच में विसर्ग रहता है, तो विसर्ग हमेशा खटखड़ुआ श में अर्थात कह सकते हैं मूर्धन्य श में बदल जाता है। तो निह कपट हो जाता है निष्कपट, जैसे निह पाप हो जाता है निष्पाप, निह फल हो जाता है निष्फल। अगला प्रश्न, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? इसका उत्तर होगा मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस, युगांडा, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इन सब देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? दोस्तों, महान साहित्यकार कह सकते हैं सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? दोस्तों, भारत की एकमात्र वीर रस की कवित्री हैं सुमित्रा कुमारी चौहान जी। सुमित्रा कुमारी चौहान ने वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता लिखी थी। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? दोस्तों, जैसे क्षेत्रीय हुआ, रंग रूप हुआ, कद काठी हुई, अवस्था हुई, ये सब हमेशा गुणवाचक विशेषण को बताते हैं। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा अर्थात चार राहों का समाहार जहाँ पे होता है उसे चौराहा कहते हैं। इसका पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है, इसलिए इसे द्विगु समास इसमें होगा। तो दोस्तों, आज हमारा हिंदी का 30 प्रश्नों की सीरीज यहीं पे पूरी होती है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे यही कहूँगा कि यूपी टेट में प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। प्रश्न बदल सकता है लेकिन पैटर्न नहीं बदलता है यूपी टेट में, तो इसी पैटर्न पे पेपर हमेशा आते रहते हैं। आप लोग मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर पूरा ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।